पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। द्रव्य को ही पदार्थ कहा जाता है और आधा व यह है तभी उसका मतलब पदार्थ होगा। लेकिन यदि यही या नहीं है और पूरा वह है द्रव, तो उसका मतलब लिक्विड हो जाता है, बहने वाला पदार्थ। हम देखेंगे कि पदार्थ क्या है और इसकी अवस्थाएं किस प्रकार की होती हैं और वे अवस्थाओं के द्वारा हम क्या क्या और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो रिसर्च में काम आते हैं। इससे पहले हम ये जानकारी ले चुके हैं कि अब तक एकल परमाणु एवं अणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी है, परमाणु का आकार है, ध्रुवणता है इत्यादि। इसमें आयनन विभव का मतलब क्या होता है? यदि हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो ऊर्जा लगता है, उसी ऊर्जा को आयनन विभव के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी क्या है? यदि उस परमाणु में, किसी भी परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब उसके लिए भी ऊर्जा लगती है, जिसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण की एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है। किंतु प्रयोगशाला में हम सामान्यतः बड़े पिंडों के गुणों का मापन करते हैं, जो कि परमाणु या अणु के बड़े समूहों के गुण होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, आयतन है, गलनांक है, क्वथनांक है, पृष्ठ तनाव आदि। इसमें पृष्ठ तनाव का मतलब पृष्ठ पर कितना बल लग रहा है, चाहे वो द्रव का पृष्ठ है, चाहे वह ठोस पदार्थ का पृष्ठ है, उस पर वायुमंडल का कितना प्रभाव पड़ रहा है, वह पृष्ठ तनाव है। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को इतना गर्म करें कि वह वाष्प में परिवर्तित होने लगे, तो उस बिंदु को, उस डिग्री सेल्सियस को या उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। गलनांक क्या है? गलनांक भी टेम्परेचर का वह पॉइंट होता है जिस पर कोई पदार्थ गल करके या पिघल करके अपने लिक्विड अवस्था में आ जाए। पदार्थों के ये भौतिक गुण उनकी भौतिक अवस्था, जैसे ठोस, द्रव एवं गैस पर निर्भर करते हैं, जबकि पदार्थ के रासायनिक गुण उनकी भौतिक अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं। यद्यपि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। अभिकारक का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो केमिकल या दो पदार्थ
जो आपस में जुड़ करके हमें नया पदार्थ देते हैं। तो वे जो दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं उन्हीं पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। पदार्थों की ये तीन भौतिक अवस्था दो तथ्यों पर आधारित होती है। एक अणुओं की ऊर्जा पर, दूसरा किस प्रकार ये अणु आपस में जुड़े हैं इस पर निर्भर करती है। रासायनिक तौर पर पदार्थ तत्व यौगिक तथा मिश्रण में और भौतिक रूप से ठोस, द्रव तथा गैस में विभक्त होता है। मतलब पदार्थ के तीन भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव या गैस के रूप में होता है, जो टेम्परेचर और प्रेशर की दशा पर निर्भर करता है। ठोस क्या है? ठोस का निश्चित आयतन होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है और द्रव्यमान यानी वजन भी निश्चित होता है। यानी कि जब कभी कोई ऐसा पदार्थ दिखाई दे जिसका आयतन यानी उसके द्वारा घेरा हुआ एरिया और उसका आकार कि वह कितना बड़ा है और उसका वजन एक निश्चित होता है, तब वह ठोस की कैटेगरी में आ जाता है। द्रव क्या है? लिक्विड। द्रव का निश्चित आयतन और द्रव्यमान तो होता ही है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। यानी आयतन कितना स्थान उसको घेरना है और उसका वजन कितना वो भारी है वो तो निश्चित होता है, लेकिन उसका जो आकार है वह ठोस के मुकाबले निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये जिस पात्र में जाते हैं उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस क्या है? गैस का द्रव्यमान निश्चित परंतु आकार व आयतन अनिश्चित होता है। यानी कि गैस का जो वजन होता है वो निश्चित होता है कि कितना होना है और उसका जो आकार है वो हम नहीं पता कर सकते और उसका जो आयतन है उसे भी हम पता नहीं कर सकते। इसलिए पदार्थ के लिए कहा जा सकता है कि ठोस जब इसका गलनांक एक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के टेम्परेचर से अधिक होगा तब वह ठोस होगा। और द्रव जब इसका क्वथनांक अधिक परंतु गलनांक एक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से कम होगा तब वह द्रव होगा। यानी कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे अगर कम होगा तो वो लिक्विड में रहेगा। गैस जब इसका क्वथनांक यानी उबलने का जो ताप है वह एक वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से नीचे होगा तब वह गैस होगा। क्वथनांक, सिर्फ क्वथनांक। उदाहरण के लिए पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो गर्म करने से वह वाष्प में बदलता है और वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा करने पर बर्फ में बदलता है। तो पानी यानी H2O गर्म किया गया जो कि बर्फ था सॉलिड अवस्था में, गर्म करने से लिक्विड अवस्था में आया H2O, फिर उसे और गर्म किया गया तो गैस अवस्था में आया, और यदि गैस अवस्था वाले को ठंडा किया गया तो फिर वो लिक्विड में आया और लिक्विड को और ठंडा किया तो फिर से वो ठोस में बदल गया। तो 3 अवस्था हुआ, ठोस और द्रव, गैस।
तो पानी जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस यानी 273.16 केल्विन ताप और 4.58 मिलीमीटर मरकरी दाब पर एक साथ तीनों अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव व गैस में रहता है। तो इसका मतलब ये है कि वह टेम्परेचर जिस पर तीनों ही प्रावस्था एक साथ रहती है उसको हम त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहते हैं।